समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। यूपी में हो गया बड़ा खेला, राजा भैया ने दे दिया समाजवादी पार्टी को समर्थन, भाजपा में मची खलबली। कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के सामने दर्जनों लोग राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि राजा भैया ने अपने कार्यकर्ताओं को सपा का समर्थन करने का इशारा कर दिया है। यूपी की कुंडा सीट से विधायक और जनता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने किसी भी पार्टी को समर्थन न देने की घोषणा पहले की थी, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्होंने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। इन वीडियोज में कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के सामने दर्जनों लोग राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। ये लोग जनसत्ता दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के मंच के आसपास राजा भैया की पार्टी के झंडे बैनर भी दिखाई दे रहे हैं। सपा प्रत्याशी के काफिले में राजा भैया अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी भी खूब हो रही है। इन सबको देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अब अघोषित तौर पर सपा के साथ है। अगर ऐसा है तो भाजपा के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अभी चंद दिनों पूर्व ही भाजपा के दो बड़े कद्दावर नेता संजीव बालियान और विनोद सोनकर राजा भैया के आवास पर मुलाकात करने गए थे। तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि राजा भैया भाजपा के साथ जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौरतलब है कि कुंडा से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 14 मई को अपने समर्थकों के सामने खुले मंच से ऐलान किया था कि वो लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि राजा भैया ने अपना समर्थन सपा उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज को दे दिया है। अब देखना ये है कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, समाज आहत होता है तो सब आहत होते हैं। हम समाज से अलग थोड़ी हैं। निजी तौर पर या राजनीतिक तौर पर? नहीं, आप इसके अलावा आप बात कर रहे हैं जी। नहीं, देखिए, यदि हमारा गठबंधन होता किसी दल से तो ठीक है, हमारे प्रत्याशी मैदान में होते, लेकिन ईश्वर जो करते हैं, बहुत कई चीजें ऐसी अभी तुरंत आपको अच्छी न लगे, उनका दूरगामी परिणाम अच्छा हो सकता है। राजा भैया किस बयान पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को ले डूबेगी? क्या वाकई पूरा राजपूत समाज ही आहत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब तक कई सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों ने बीजेपी का बैंड बजा दिया है, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल में खुद जुटे हैं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के आपसे मिलने आए थे भैया? दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। थैंक यू भैया। मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आप सभी लोगों के जनसमूह से पता चलने वाला है कि कौशाम्बी की लोकसभा की धरती पे अब की बार बदलाव होने जा रहा है। जिंदाबाद! जिंदाबाद! आने वाले 20 तारीख को मेरी माताओं से विशेष, पहला बटन साइकिल का बटन है, आप पहला बटन दबाइएगा और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, या भैया का भी आशीर्वाद मिल गया है तो ऐतिहासिक जीत होने वाली है। आप हम सभी मिलकर के आने वाले 20 तारीख को साइकिल का बटन दबा के और सिर्फ 14 दिन इंतजार करके खुद भारतीय जनता पार्टी को कौशाम्बी की लोकसभा सीट से खदेड़ने का काम करेंगे। भैया
चलेगा कि साइकिल के